ठूस ठूस के खा रही हूँ, तो मैं जानती कि उसका शरीर खराब हो जाएगा। जो मेरे साथ ये गलत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और मैं आपको बता दूं कि मेरी रिपोर्ट आ गई है और बहुत गंदी रिपोर्ट है। मतलब कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था वही आ गई। और मेरे को सीढ़ियों में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा इस तरह से चलती हूँ मैं। और अविष्का को मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी के पापा को कोई क्लाइंट आ रहा है तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। पर वो कह रहे थे कल चलो, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस रिपोर्ट को डॉक्टर देख ले, उसके अकॉर्डिंग मुझे मेडिसिन दे दें, क्योंकि जो भी चीज़ उसमें हुई है ना वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और निकल चुके हैं। पता नहीं था कि कल यहीं इधर ही से आए थे। रिपोर्ट बहुत मतलब कि अगर परसों चेक करा लिया होता तो आज इतना जाना भी नहीं पड़ता मुझे बार बार। और पर यह है कि अभी के पापा बहुत कह रहे थे कि कल रुक जाओ, सुबह चलूँगा, पर मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। मैंने सोचा जल्दी से दिखा लूँ, क्योंकि जब मुझे एमडी एक फिजिशियन को ही दिखाना है तो तब तो डॉक्टर मेरे यहाँ पर भी इस एरिया में भी हैं, तो मैं उन्हीं को दिखा लूँगी क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर, सफदरजंग के डॉक्टर हैं। तो यहाँ दिल्ली में जो सफदरजंग है वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है मेडिकल का, तो वहाँ के डॉक्टर हैं जो प्राइवेट क्लिनिक उन्होंने खोल रखा है, वहाँ देखते हैं, तो मैं उन्हीं को दिखा लेती हूँ। और पहुँचे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर जी निकल चुके थे। आज पता नहीं क्या है, इमरजेंसी थी उनकी भी, कह रहे थे पहले ही डॉक्टर निकल गए, वरना 6 से 9 में बैठते हैं। किस्मत ख़राब हमारी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज सैटरडे की मार्केट थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सब्जियाँ वगैरह ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जो है कुछ लहसुन वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो अभी के पापा घर में थे, वो बिज़ी थे, तो आज वो मार्केट आ भी नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा चलो उनका काम मैं कर देती हूँ। और क्योंकि जो है डॉक्टर तो मिले नहीं, तो कोई बात नहीं, ये काम भी अपने पसंद की सब्जियाँ ख़रीद लूँगी। तो आज अपने हिसाब से सब्जियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अभी के पापा जो है अपने पसंद की ले आते हैं। और फिलहाल हम लोग को डॉक्टर तो नहीं मिले, सब्जी वब्जी खरीदी, और कुछ सब्जियाँ तो ऐसी खरीदी जो बहुत दिनों बाद खाएंगे क्योंकि अविष्का ने खाई ही नहीं, क्यों है ना? हाँ। अविष्का ने एक सब्जी ऐसी है कि जो 11 साल की होगी, अविष्का ने खाई नहीं है। आज पहली बार वो सब्जी इसको खिलाऊंगी। और मैंने तो, मुझे लग रहा है कि मुझे उस सब्जी को खाए हुए 25 साल हो गए करीबन। मैं 25 साल से वो सब्ज़ी नहीं खाई। एक्चुअली उस सब्ज़ी का ये है कि जब उस सब्ज़ी को मैंने बनाया था तो उस सब्ज़ी के खाने से मैं पूरी फैमिली बीमार पड़ गई थी। और पूरी फैमिली को उसमें क्या होता है पता नहीं, और काफ़ी जितनी बार खाती थी उतनी बार वो बीमार पड़ जाती थी। तो इस वजह से उस सब्ज़ी को मेरी फैमिली ने, मेरे मायके वालों ने खाना ही बंद कर दिया और उसके बाद से हमने कभी बनाई ही नहीं। और जब मैं ससुराल में आई तो भी मुझे डर लगा रहा कि ये ना हो कि मुझे नुकसान हो जाए, इसलिए हमने बनाई ही नहीं। तो हम तो फ़िलहाल जल्दी जल्दी आए थे कि डॉक्टर मिल जाएंगे, और उनका टाइमिंग 6 to 9 होता है। पर 6 to 9 हम पहुँचे थे तब हो रहा था 8:25, और 8:25 पे डॉक्टर जा चुके थे, क्योंकि पेशेंट नहीं होंगे या फिर कोई इमरजेंसी होगी, इस वजह से निकल गए। फ़िलहाल हमारी किस्मत ख़राब थी कि हमें डॉक्टर नहीं मिले, और जिस काम के लिए गए थे वही नहीं हो पाया। और फ्रेंड्स, मैंने आज ये कटहल की सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी के पापा के घर में बहुत बार ये सब्ज़ी बनती है, और वो कहीं ना कहीं सब्ज़ी को मिस करते हैं, और मेरी वजह से वो नहीं खाते थे। तो मैंने सोचा चलो आज उनके मनपसंद की सब्ज़ी मार्केट से लेकर आऊँगी, और साथ ही साथ अविष्का को भी पता चलना चाहिए कि कटहल की भी कोई सब्ज़ी होती है, क्योंकि अविष्का ने खाया नहीं था। और बस नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं जो है एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने प्रण कर लिया है ना उससे मैं पीछे हटती नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, और जो 32 बार का फॉर्मूला है वो तो मैं अप्लाई करूँगी। तो मतलब कि किसी चीज़ को भी मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ ना मैं, ये बाबा रामदेव की एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि मैं उनसे मतलब कि थायराइड के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये मैंने उनके मतलब चैनल पे देखा था। तो बाबा रामदेव की ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, और उन्हीं की मतलब कि मैं कर रही हूँ, और ये बहुत पहले भी करती आ रही थी। और बाबा रामदेव ने एक बात कही थी कि पहले लोग जो है चक्की वक्की चलाते थे, पर अब जो है हाथों से ऐसी चक्की चलानी पड़ती है, क्योंकि लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। और ये चक्की वाली एक्सरसाइज है, पर काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इससे पेट जो है ना, पेट में काफ़ी मूवमेंट होता है, जिससे पेट जो है अंदर होता है। तो बैली को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बैठ करके करने वाली, बहुत ही मतलब बेनिफिट है।
और डाल लेती हूँ अपने पौधों में पानी, क्योंकि इनको भी ज़रूरत है, इनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक्सरसाइज, योगा और ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में डाल रखी हैं। ये नहीं कि मैं व्लॉग में दिखाती हूँ तो मैं करती ही नहीं हूँ। और यहाँ एरोप्लेन आता रहता है इसलिए आवाज़ आती रहेगी। तो और दूसरी चीज़ कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि मेरे साथ ये जो वज़न बढ़ने का रीज़न था वो क्यों हुआ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कि अगर मैं कहूँ कि ठूस ठूस के खा रही हूँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। और आपको रीज़न पता चलेगा, व्लॉग देखिएगा तो पूरे बात मेरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और पहले तो मैं कमेंट करने वाले लोगों को थोड़ा सा रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरा डाइजेशन बहुत वैसे भी ख़राब है, और जब तक मैं ये सब बोलूँगी नहीं मेरा डाइजेशन और ख़राब हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे वजन ऐसे ही बढ़ जाता है। तो अगर जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जैसे अंश जी ने कहा कि ठूस ठूस कर खाओगे तो क्या हो जाएगा। भाई अगर आप मेरे पूरे व्लॉग को देखोगे ना, मतलब कि पूरा व्लॉग देखोगे, पूरे वीडियो चैनल का व्लॉग देखोगे, तो आपको लगेगा कि मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं जितना इन पेड़ पौधों में पानी का ध्यान देती हूँ, जितना अपने परिवार का ध्यान देती हूँ, उतना ही अपने शरीर को ध्यान देती हूँ। दूसरी चीज़, अगर मुझे इतना ही, कहते हैं ना कि एक औरत अगर बहुत अपनी रिस्ट्रिक्ट पे आ जाए कि नहीं मुझे फिट ही रहना है, तो वो एक बच्चे को जन्म ही नहीं ना दे। और जो लोग बड़े शान से कहते हैं ना कि हम एक बच्चे के पिता है ना, उनको अगर एक औरत कह दे कि नहीं भैया मुझे तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, हमें तो बच्चे ही नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको पिता कहने का जो है ना सौभाग्य है ना, वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सिर्फ औरत की वजह से, औरत जानती है कि उसका शरीर खराब हो जाएगा, फिर भी वो माँ बनती है और कितने रिश्तों को जन्म देती है। किसी को दादी बनाती है, किसी को बुआ बनाती है, किसी को मौसी बनाती है। तो प्लीज़ औरतों पे कमेंट करें, पर इस चीज़ को सोच के चलें कि हमारा बलिदान जो है बहुत ज़्यादा है, वरना ये दुनिया सिर्फ आदमियों से हो और आदमी आदमी की एक दूसरे से शादी करने लगे, जो कि होने लगा है। तो पहले सुन लीजिए मेरी बात कि क्यों हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मैंने जब अब थायराइड और शुगर टेस्ट कराया तो मेरा शुगर नॉर्मल निकला। मैं रिपोर्ट यहाँ पर अटैच कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और मेरा जो थायराइड है वो 4.7 हो गया है, मतलब कि जो मेरा थायराइड 2.2 या 2.2 से 2.5 के बीच में लाई करता था, वो 4.7 समथिंग आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रेंज ही नहीं है। रेंज जो होती है 4.2 या 4.5 से अब होनी ही नहीं चाहिए। जो मेरी रेंज एक्सीड कर गई है, जो मेरे साथ ये गलत हो गया। और ये क्यों हुआ है मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना रेंज अचानक से ये थायराइड इतना लेवल कैसे बढ़ गया। अब ये क्योंकि कल तो मुझे जो है डॉक्टर मिले ही नहीं, वरना मैं उनसे पूछती कि ये रीज़न क्या था। और मैं बताती हूँ मेरे साथ ये डॉक्टरों ने क्या किया, ये डॉक्टर ने भी वो नहीं किया। मैं जब पैर में मेरे इशू होने लगा था तो मेरे कहीं ना कहीं थायराइड का इशू होने लगा था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डॉक्टर शायद इंटरेस्टेड नहीं थे या क्या था, भगवान जाने, या बीवी से झगड़ के आए थे। दवा दे दी उन्होंने दर्द की। फिर मैं दूसरी बार दूसरे डॉक्टर के पास गई तो बोले कि आपके कैल्शियम कम हो गया है। मैं क्योंकि मेरा पे ये चीज़ बढ़ता जा रहा था, मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ये गांठें वगैरह बन रही है, इशू हो रहा है। वो डॉक्टर ने कैल्शियम की दवा दे दी झुआ भर के। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने उस डॉक्टर से कहा, तो उस डॉक्टर ने थायराइड मेरे कहने पर, अपने कहने पर नहीं, मेरे कहने पर उसने थायराइड, शुगर और मैंने कैल्शियम का टेस्ट भी कहा था, उसने नहीं लिखा, पर थायराइड शुगर का टेस्ट कराया और मेरा शुगर नहीं निकली और मैं थायराइड जो इतना ज़्यादा बड़ा निकला। सोचिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैंने डॉक्टर से बोला, तब डॉक्टर ने लिखा और पता चला कि थायराइड बढ़ गई है। और थायराइड बढ़ने की वजह से मेरा 6.7 kg वेट पुट ऑन हुआ है। तो ये डॉक्टरों की गलती थी, मेरे ठूस के खाने से नहीं हुई है। और मैं आज जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर से जो मेडिसिन लूँगी, मैं फिर से, मुझे पता है मेरा डोज बढ़ेगा, क्योंकि ये कुछ दिखा रहा है कि सब क्लिनिकल थायराइड है। इसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं डॉक्टर से पूछूंगी क्या चीज़ है ये बेसिकली, तो वो मुझे मेडिसिन देंगे। मेडिसिन देने के बाद मेरा वेट बहुत तेज़ी से घटेगा, ये मुझे पता है। और बाकी मैं जिम, एक्सरसाइज और अपने रूटीन से कर लूँगी। तो प्लीज़ किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि कभी कभी ये गलतियाँ मैंने नहीं की होती हैं, कुदरत वाले ने कर दी होती हैं। सब कुछ करने के बाद भी क्यों बढ़ गया मुझे खुद भी नहीं पता। तो चलिए इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। और कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए कि अगर कोई औरत इतने रूटीन को अपना टाइट कर रही है, व्लॉग बना रही है, 6 चैनल चला रही है, तो क्या वो बिस्तर पे पड़े पड़े आराम कर रही होगी? तो इस चीज़ को सोच करके कमेंट करें, क्योंकि मजाक उड़ाना तो बहुत आसान होता है किसी को, और अप्रिशिएट करना बहुत कठिन होता है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे।
और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नाराज होने वाली बात मैंने नहीं कही है, मैंने कोई जेन्युइन बात कही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।